हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो पढ़ा ही रहे थे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे लाइन एंगल यानी ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में चूंकि परसेंटेज अभी हम 2-3 वीडियो बना दिए हैं आपको, ठीक ना, और उससे पहले भी बहुत सारी वीडियो हैं। तो लाइन एंगल के सवाल को करेंगे और उससे पहले मतलब 1 मिनट थोड़ा सा हम बेसिक बात आपको बता दें। दोस्तों बेसिक बात ये जानना है कि देखिए एक पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है, ठीक है ना। तब पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण कहलाएगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण कहलाएगा। और एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तब समपूरक कोण होगा, ठीक ना। दो कोण मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है तब पूरक हुआ एक दूसरे का। और समपूरक होगा जब 180 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, बहुभुज। बहुभुज क्या है? बहुभुज तो बहुभुज में चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज ये सारे बहुभुज ही होते हैं। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए बहुभुज के दोस्तों बहुभुज के अंतःकोण का योग निकालना हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो 2n-4 गुना 90 डिग्री। बस जैसे आप जानते हो कि अगर ये चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योग 360 होता है ना। चतुर्भुज का मतलब है कि भुजा की संख्या कितनी? 4। भुजा की संख्या कितनी? 4। तो बस यहाँ 4 रख के देखिए, 4 दूना 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 4 से 90 को गुना करिए, 90 चौका 360 डिग्री हुआ कि नहीं। अगर ये वर्ग है तो चारों को 90-90 होगा, 90 चौके 360 हो जाएगा। आयत होगा तो भी। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना हो तो यही 2n-4 गुना 90 डिग्री अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए हमारे पास एक सवाल है कि 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री के कोण के समपूरक कोण का योग क्या होगा। तब 15 डिग्री के पूरक कोण, आप बताइए पूरक कब होगा? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। 90 में से आप 15 घटा दीजिए, 90 में से 10 घटा 80, 80 में से 5 गया तब 75, यानी 75 आया। और कहता है 125 डिग्री के समपूरक कोण। समपूरक कब होता है? जब 180 का कोण होता है, उसमें से 125 घटा दीजिए, इसका समपूरक कौन है वो पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, इस 7 में से 2 गया तो 5, 55 डिग्री। दोस्तों 15 डिग्री का पूरक कोण है 75 और 125 डिग्री का समपूरक कोण है 55। यही 75 और 55 का योग पूछा है आपसे। कहता है कि 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण वो आया 75 और 125 डिग्री के कोण के समपूरक कोण वो आया 55। इन दोनों का योग क्या होगा ये बताइए। तो 5 और 5 10 और 7 5 12 1 13, 130 डिग्री आपका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया, ठीक है ना। ये दोनों कोण मिलकर हो जाएगा 90, तो ये दोनों आपस में पूरक हुआ। ये दोनों कोण मिलकर हो जाएगा 180, तो ये दोनों आपस में समपूरक हुआ। समझे कि नहीं। आइए अगला सवाल पर। सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उस कोण की माप है जो अपने समपूरक का 5 गुना है। देखिए मान लीजिए एक कोण है, ये दूसरा कोण। समपूरक कब कहलाता है? जब दोनों को, समपूरक कोण का मतलब होता है, समपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उस कोण की माप है जो अपने समपूरक का 5 गुना है। तो एक को 1 लिख दीजिए, एक को 5 लिख दीजिए, इसका ही 5 गुना। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 संपूरक होगा तो। और अनुपात में योग कितना हुआ? 6।
और रियल में दोनों कोणों का योग 180, तो 6 के बराबर 180, तो 36 18 1 का मान 30, यानी 30 पचे 150 और 1 हो जाएगा 30 से कम 30। क्यों? अनुपात 1 का मान 30, तो 5 का मान 30 पचे 150, अनुपात 1 का मान 30 है तो 1 का मान 30, यानी एक कोण 30 डिग्री हुआ, दूसरा कोण 150 डिग्री हुआ, तो इसका 5 गुना ही हो जाएगा। सवाल कहा था कि निम्नलिखित में कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक का 5 गुना है, तो 150 डिग्री है। 150 डिग्री आंसर होगा, क्योंकि 150 जो है अपने संपूरक का 5 गुना है, यानी 30 का 5 गुना है। 150 30 का 5 गुना होता है, यानी अपने संपूरक का 5 गुना है। तो 30 नहीं मार दीजिएगा उसका आंसर 150 होगा। हाँ, आइए, कहता है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। लीजिए, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो एक कोण अनुपात में 1 लिख दीजिए और दूसरा को 4 लिख दीजिए। ये पहला दूसरा 2 कोण हो गया। अब देखिए इन दोनों का योग कितना होगा? अनुपात में 5। अब पूरक कोण कहा है, तब पूरक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। तो दोनों का योग हुआ रियल में 90, अनुपात में 5। एक का वैल्यू कितना? तो इसको काटिए, तो काटिएगा तो कट जाएगा 18 25 90, 18 डिग्री। अनुपात 1 का मान 18। सवाल में देखिए, यहाँ 1 का मान लिख सकते हैं आप 18, यहाँ भी 1 का मान 18 है, तो यहाँ 18 चौके 72 हो जाएगा। कहता है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। देखिए ई दोनों आपस में पूरक है, लेकिन 4 गुना कौन है? ई। किसका? इसका। तो हमारा आंसर ई हुआ। कहता है उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक का 4 गुना है। तो 18 का 4 गुना होता है ना 72, यानी 72 आंसर करेंगे। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न क्या है? उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के माप से 20 डिग्री अधिक है। अपने पूरक कोण के माप से 20 डिग्री अधिक है। मान लीजिए कि एगो x है, तो एगो इससे 20 डिग्री अधिक होगा, यानी x + 20 होगा। और कहता है पूरक कोण, तब पूरक कोण होगा तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दोनों का पूरक कोण है तो 90 डिग्री। अभी 2 गो x हो गया, अब 20 जाकर 90 में से घट जाएगा तो 70 हुआ, 2 से कट जाएगा 35 बार में, यानी x का मान हो गया 35 डिग्री। सवाल कहता है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो ये 35 हुआ, लेकिन दूसरा कोण जो होगा वो 35 + 20 होगा, क्योंकि एगो x + 20 माने थे, तो 35 + 20 होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 3 2 5, 55 डिग्री। 55 डिग्री आप आंसर कहिएगा, आंसर ऑप्शन बी। ठीक ना? कहता है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो एगो हुआ कितना? 35 और एक हुआ 55, इससे ये 20 अधिक है। तो कौन है 20 अधिक? 55 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। एक पहला कोण है, दूसरा कोण लिख देंगे और 6 गुना लिख देंगे, एक एगो 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 गुना है। कहता है उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना। अच्छा, इसका ऐसे नहीं, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तब मान लीजिए कि वो कोण x रहा होगा, वो कोण क्या रहा होगा? x मान लिया उसको। अच्छा, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक है, तो 180 में से पहला जो कोण है उसको घटा दीजिएगा, तो जो कोण बचेगा वह कोण इसका संपूरक होगा। जैसे सपोज करिए अगर कोई 60 डिग्री है तो इसका संपूरक कौन होगा? जो 180 में से 60 हटा देंगे वो, क्योंकि ये 60 तो है और 180 में से 60 जाएगा तो 120 आएगा, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए जोड़ के, तो ये संपूरक हुआ ना 180। यानी कि अगर एक कोण पता है तो 180 में से उस कोण को घटाने से उसका संपूरक निकल जाएगा, और अगर एक कोण आपको पता है तो 90 में से उस कोण को हटा दीजिएगा, तो जो आएगा मान लीजिए 30 डिग्री, ये और ये पूरक हो गया आपस में नहीं, क्योंकि 60 और 30 90 हो जाएगा। तो अब क्या करना है यहां समझिए, चलिए
कहता है सवाल कि उस कोण का माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। कोण तो x है, अब पूरक लाइए, पूरक कोण कौन, तो 90 में से x घटाइएगा तो इसका ई पूरक और इसका ई संपूरक। कहता है उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। कि पूरक कोण के 6 गुना है, माने ये संपूरक कोण जो आएगा ये पूरक कोण का 6 गुना। यहाँ 180 माइनस x हुआ अब बराबर, यहाँ आइए ये 90 गुना 6 हो गया माइनस ये 6x हो गया, ये 6x इधर आ गया तो प्लस में 6x माइनस में है तो 5x बचेगा और 90 जाके उधर घट जाएगा, 180 घट जाएगा तो 9 6 के 54 540 540 उसमें से 180 माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर 0 और 14 में से 8 गया तो 6 और ये बचा है आपका 4 में से गया 3, 5 से काटिएगा 5 सत्ते 35 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 5 दूना 10, x का मान 72। कहता है वो कौन पूछा था ना, बस 72 डिग्री आपका आंसर आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का माप 120 डिग्री। उस कोण की माप क्या है, तो कोण नहीं पता तो कोण मान लेते हैं x, कोण मान लिया है क्या x। अब सुनिए उस कोण का माप क्या है जिसका पूरक कोण, पूरक कब होगा जब 90 में से इस कोण को घटा देंगे जो आएगा वो पूरक हुआ, और संपूरक कब होगा जब 180 में से उस कोण को घटा देंगे जो आएगा वो संपूरक हुआ, और इन दोनों का योग बोला है कि 120 डिग्री होना चाहिए। ये 90 और 180 कितना हुआ 270, अब माइनस 2x उधर भेज देंगे और वो 120 को इधर बुला लेंगे, ये x माइनस में 2x उधर जाकर प्लस 2x, 270 में से 120 घटा दीजिए, 0 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से गया तो 1, 150 बराबर 2x, 2 से कट गया 75 बार में तो 75 आ गया उस कोण का माप। x का मान कितना गया 75 डिग्री, ऑप्शन है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। आइए सुनिएगा दोस्तों, अनुपूरक कोण ध्यान देना, यही समझिए अनुपूरक या संपूरक एक ही बात है, संपूरक हो या अनुपूरक हो एक ही बात है, तो होना चाहिए कितना 180 डिग्री। कहता है दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है तो छोटे कोण का माप क्या होगा। दो गो कोण है 3:2 में, ये अनुपूरक है, ये दोनों कोण जो है अनुपूरक है, अनुपूरक है मतलब वो संपूरक है यानी 180 डिग्री है। तो दोनों का योग अनुपात में देखिए कितना 5, रियल में कितना 180, 5 का मान 180, अनुपात 1 का मान कितना 5 से काटिए 36 बार में कटा, 36 दूना हुआ 1 72 और 36 तिहाई हुआ 108। सवाल क्या कहता है, कहता है कि छोटे कोण का माप बताइए, छोटा 72 वाला होगा ऑप्शन सी, बड़ा कोण कहता तो ऑप्शन ए होता, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि 40 डिग्री के समकक्ष बहिष्कोण वाले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। एक बात ध्यान देना, कोई भी बहुभुज के कोई भी हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, दसभुज हो, नवभुज हो, कोई भी होगा ना तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग मात्र 360 डिग्री होगा। इस बात को नोट कर लिया जाए, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इस बात को नोट कर लेना जरूरी है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिएगा कैसे, मैं प्रूफ करता हूं। देखो मान लो कि ये एक वर्ग है तो इसके प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होगा ना, 90 90 90 90 90 होगा, 90 हो गया ये सब। अच्छा बाह्य कोण कब होता है, एक भुजा को एक तरफ बढ़ा सकते हैं आप,
तो ये 90 है, तो इधर भी तो 90 ही होगा ना, 90 होगा। अच्छा, एक बाह्य कोण 90 आ गया, ये भुजा बढ़ा दिए हैं। अब इस भुजा को बाहर बढ़ाते हैं, तो इसको बाहर बढ़ा दिए तो कोण बना ये भी कितना 90। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन पर 180 का कोण होता है, सीधा लाइन पर 180, 90 90 180। इस भुजा को भी बढ़ा लिया, अब इस भुजा को बाहर की ओर बढ़ाते हैं तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सीधा लाइन आया है तो पूरा 180 का कोण, 90 इधर है तो 90 इधर होगा। अब ये भुजा नहीं बढ़ाए तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो कोण बना ये भी 90 डिग्री का कोण बना। अब बताइए 90 90 90, बाहर में 4 गो 90, 90 चौका 360, समझ गए कि नहीं? 90 चौका 360, तो 360 डिग्री होता है, कोई भी बहुभुज है। अब एक बात ध्यान देना, अगर आपको एक कोण बाहर का पता है तो उसमें भुजा की संख्या निकाल सकते हैं। जितनी भुजाएं होगी उतना ही कोण होगा, ये किसी भी बहुभुज पर लागू होता है। आप देख लीजिए ना, त्रिभुज में आप देखोगे तो त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा है ना। चतुर्भुज का ले लो, चतुर्भुज में 4 भुजा है तो 4 गो कोण भी है, 4 गो कोण भी है। चाहे पंचभुज होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसको बना दिए पंचभुज, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, इसमें कोण भी 5 गो होगा, 1 2 3 4 5। तो जितनी भुजाएं होगी उतना ही कोण होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर एक कोण बाहर का, एक बाह्य कोण मान लीजिए किसी का 90 डिग्री पता है, एक बाहर का कोण 90 डिग्री पता है और उसमें भुजा की संख्या पूछ दे तो निकाल लीजिए इसे। 360 होता है सभी कोण बाहर वाला, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, उसमें एक कोण से भाग दे दीजिए, 90 चौका 360, भुजा 4 गो होगा, भुजा 4 गो होगा। जिसका एक कोण बाहर का पता है, एक कोण से भाग देने पर पता चल जाएगा कि 4 गो कोण उसमें होगा, तो 4 कोण होगा मतलब 4 भुजा होगा। अरे 4 कोण मतलब 4 भुजा, 3 कोण मतलब 3 भुजा, समझे कि नहीं? आइए सवाल पर, 40 डिग्री के समकक्ष बहिष्कोण वाले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहिष्कोण है, बाह्य कोण है ना, तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360। एगो बाहर का कोण है 40 डिग्री, 40 से भाग दीजिए, 0 से 0 4 9 36, 9 बार में कटा ना, तो आप कह सकते हो कि 9 गो बाहर में कोण होगा, 9 गो बाहर में कोण होगा तो 9 गो भुजा भी होगा, 9 गो भुजा भी होगा दोस्तों, क्योंकि जितनी कोण उतनी ही भुजा होती है किसी भी बहुभुज में। तो 9 गो कोण निकला, कैसे? कहा कि कोई भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360, एक बाहर का कोण है 40, 40 से भाग दे दिया है 9 बार में, यानी 9 गो कोण निकला, मतलब 9 गो भुजा होगा। अब देख लीजिए ना, त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण, चतुर्भुज में 4 भुजा 4 कोण, पंचभुज में 5 भुजा 5 कोण, तो जितना कोण उतने भुजा, इसलिए 9 कोण निकला तो 9 गो भुजा वाला होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी। आइए सवाल है, एक षष्ठभुज के कोणों का योग क्या होगा? षष्ठभुज का मतलब होता है भुजा की संख्या 6, और कोई भी बहुभुज है तो कोण का योग, सुनिए ना, कोणों का योग जो मैंने बताया आपको थोड़ा देर पहले, फॉर्मूला 2n-4 गुना 90 डिग्री, की बात दिमाग में अटक गया होगा। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है 2n-4 गुना 90 डिग्री। अरे भुजा यहाँ 6 गो है तो रख देंगे 6 गो, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 8, 8 से कटा, 8 से गुना हुआ 90 को, 9 8 72, 720 डिग्री है ना। ठीक है, चलिए अगला, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ 8 समकोण है, तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? अरे एक समकोण जो होता है भैया, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। अब आप अंदाजा लगा लो कि 8 समकोण है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 8 समकोण है, तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? एक बात बताइए, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ 8 समकोण के बराबर, अंतःकोण, और अंतःकोण एक समकोण होता है 90 डिग्री, तो 8 समकोण यानी 8 गुना 90, 9 8 72, 720 डिग्री। अच्छा ये क्या है बताओ तो? ये है अंतः, है ना,
अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग है कितना 720। तो अंतः कोण के योग का फॉर्मूला है 2n-4 गुना 90 डिग्री, यही बात ना। अब चलिए, और जबकि ये कितना दिया गया है अंतः कोणों का योग 720, इधर भी अंतः कोण के योग का फॉर्मूला, इधर भी अंतः कोण का योग दे दिए हमने। अब 90 से इसको काट सकते, 0 से 0 9 8 72। अब देखो तो 2n-4 बराबर 8, तो 2n बराबर हुआ 8 4 12, ये 4 जाकर जुट गया, 2 से 12 कटा 6 बार में भैया n का मान 6, आंसर यहाँ ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ लीजिए। सवाल है, एक समबाहुभुज के एक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। एक बात और याद रखिएगा, कोई भी बहुभुज हो ना दोस्तों, उस बहुभुज के समझे, उस बहुभुज के ना अंतः और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अंतः प्लस बाह्य का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कैसे जान लीजिए, षष्ठभुज का एक अंतः कोण होता है 120 डिग्री। अब इस भुजा को बाहर की ओर बढ़ाएंगे तब ना एक बाहर कोण बनेगा, तो इस सीधा लाइन पर 180 का कोण होना चाहिए ना, तो 120 है तो इस 60 होता है, तब होता है 180। कोई चतुर्भुज पर ही लेके प्रयोग करके देख लो आप। अब मान लीजिए कि चतुर्भुज है तो ये हुआ 90 डिग्री का कोण, तब बाहर भी हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। आई अंदर और बाहर दोनों जोड़ के देखिए 90 90 कितना 180। तो अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 होता है, किसी भी बहुभुज में हो। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो कहता है एक समबाहुभुज के एक अंतः कोण का माप 135 है, अंतः वाला 135 है, तो प्लस बाह्य वाला अब बराबर कितना होता है 180, तो बाह्य वाला निकल जाएगा ना। बाह्य कोण कितना 180 में से ये 135 घट गया, नहीं 100 तो गया, 10 में से 5 गया 5, और ई बचा है 7, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। एक बाहर का कोण 45 डिग्री होगा अगर किसी भी बहुभुज में, और आपसे पूछ दे कि उसकी भुजाओं की संख्या क्या है। एगो कोण है 45 डिग्री, तो टोटल कोण कैगो है बाहर में बताइए ना। सुनिए कैसे निकालिएगा, सभी बाह्य कोणों का योग बाहर वाला का योग 360 होता है, बताए हैं। एगो बाहर वाला 45 है, 45 से भाग दे दीजिए। 9 से काट सकते हैं 5 बार में, 9 से काट सकते हैं 9 चौके 36, 5 से काट सकते हैं 8 बार में। 8 गो होगा बाहर में कोण, तो 8 गो कोण ऐसा 8 कोण मतलब कि 8 भुजा, जितना कोण उतना भुजा, 8 कोण 8 भुजा, बात खत्म। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा, और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस बार रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।